30 मई 2025। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। वाह भाई, कौन कर रहा है? बच्चों को करनी चाहिए या बाबा को? मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते, अर्थात नमन करना, झुकना। भगवान जिन बच्चों के आगे झुके, कितने भाग्यशाली बच्चे होंगे। कल्पना करके देखो, शुरुआत कहाँ से की है? मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। कहाँ टिकते हैं? ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ टिकने की कोशिश करते हैं? ये रूह में, इसलिए रूहानी बच्चों को नमन किया। रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो बच्चे? क्या नहीं करते? बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाप रे। नमस्ते कहने से पहले तो उल्हाना दिया, फिर कहा क्योंकि बच्चे जानते हैं क्या बनाते हैं हमको। इतनी बड़ी क्या मतलब हुआ इसका? साइंटिस्ट से पूछो तो कितना ब्रह्मांड का पार पाया उन्होंने, कितना नाप पाए हैं ब्रह्मांड को। भगवान के लिए तो पूरा विश्व बोल देगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कि वो पूरे सृष्टि का रचयिता है, माना पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। वो क्या कह रहे हैं? जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का भी मालिक बनाते हैं। कैसे? पूरा ब्रह्मांड किस में समाया हुआ है? हैं जी? भक्ति मार्ग के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड किस में समाया हुआ है? बस करो। हाँ, कृष्ण के भक्त बोलेंगे कृष्ण में, राम के भक्त बोलेंगे राम में। जिसको सब कहें वो निराकार के लिए सब कहेंगे कि उसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये तो जो जहां के भक्त उसी का गुणगान गाते हैं, लेकिन हकीकत जिसको पूरा विश्व मान्यता दे तो पूरा विश्व क्या कहेगा? रचयिता कौन है? निराकार है ना। तो बाप तो सिर्फ बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। विश्व बड़ा है या ब्रह्मांड बड़ा है? कोई वैल्यू नहीं है ब्रह्मांड में, किसकी कोई वैल्यू नहीं है। सोचो, कुछ भी नहीं है। इसको तो वैसे भी कहते हैं उपग्रह है ये। सोचो, इससे पता नहीं कितने कितने बड़े ग्रह हैं, तुमको क्या बना देते हैं। कितने कोशिश की हिस्ट्री में क्या बनने की, विश्व को जीत लें, कितनी मार काट बचाई, और बाबा तुमको पहले क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड या विश्व? अच्छा, तुम तो लिया करो अच्छे से, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का भी मालिक बनाते हैं और विश्व का भी, और विश्व का भी, माना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ज्यादा वैल्यू किसकी है? ब्रह्मांड की। यह नहीं कि परमधाम वहां ब्रह्मांड में जाके टिक के पृथ्वी के गोले पे किरणें फैला रहे हैं, ब्रह्मांड के मालिक बन गए। ये काल्पनिक है, ये है भक्ति मार्ग। हाँ ठीक है, इस भक्ति मार्ग की वैल्यू है। अगर आपका तीसरा नेत्र सूक्ष्म हो जाए, बहुत वैल्यूबल है, लेकिन उसकी सूक्ष्मता बढ़ती जाए। अगर ब्रह्मांड को एक सेकंड में तुम इमर्ज कर लेते हो, पूरे ब्रह्मांड में किरणें फैलाते हो, तो ये माना तीसरा नेत्र क्या कर रहे हैं? एकाग्र। लेकिन उसकी इतनी सूक्ष्मता हो जाए कि पूरा ब्रह्मांड कहाँ संभालो, फिर एक सूक्ष्म पॉइंट में संभालो। ब्रह्मांड को इमर्ज करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन बिंदु में स्थिर होना उतना ही मुश्किल। तो सोचो, सूक्ष्मता किसमें है? ब्रह्मांड में है, आत्मा में है? आत्मा में कितनी सूक्ष्मता, परमात्मा तो उससे भी सूक्ष्म। वो तो कहते हैं ब्रह्मांड का मालिक माना ड्रिल की और क्या बन गए।
तो बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। कौन? इतनी अजीब बात बोली, क्या बोला? बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं। उन्होंने कभी चाहना की थी क्या कि मैं क्या बनूं? विश्व का नहीं बोला। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। कौन सा बाप है ये? बेताज बादशाह कहा जाता है उसको। बच्चों को क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड का भी मालिक और विश्व का भी मालिक। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चों को नमस्ते करते हैं, नमन करते हैं, झुकते हैं। दुनिया भगवान के आगे झुकती है और भगवान किन्हीं बच्चों के आगे झुके। आधार क्या है? क्या आधार बताया उनका? माना उनके तो हाथ पांव ही नहीं हैं, कैसे बन गए? कितने निरहंकारी बन गए। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। हमारी कोई औकात नहीं थी, हमको तो समझ आ गई थी, ज्ञान मिल गया था। और समझ से हमने मेहनत की, और मेहनत तो पूरी दुनिया करती है, पूरी ब्राह्मणों की दुनिया। लेकिन वाह क्या बात है सबको सफलता मिलता है ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो कितना बड़ा उसका सहयोग होगा आपकी सफलता में, जो आपको भी नहीं मालूम। सोचो कैसे बैकबोन के रूप में आपको सहयोग करता है, ये आपको भी नहीं मालूम। मुसलमान लोग भी मालेकम सलाम सलाम मालेकम कहते हैं ना। तुम बच्चों को यह खुशी है जिनको निश्चय है, निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ भी ना सके, और बैठेगा भी, ये बातें उसके ऊपर से जाएंगी, और कुछ दिनों के बाद चलता बनेगा, रुकेगा यहाँ जो आते हैं वह जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, वह मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। क्या लगा हुआ है आगे? रूहानी। और पढ़ाई भी किसकी है? पूरी रूह बनने की है। वह मनुष्य तो अनेक हैं, यह एक ही है। यह परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। ना उस रचयिता को जानते हैं, ना उसकी रचना को जानते हैं। फिर मुरली में और ही बोल दिया, रचयिता को जानना फिर भी क्या है? आसान है, रचना को जानना बहुत मुश्किल। ना जानने के कारण उनको आर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम वाला है। गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम। इसकी रचना है सर्व शास्त्र की क्या है? शिरोमणि। किसकी रचना है? शिव की रचना है। और उसकी गीता की रचना कौन? कृष्ण। हाँ, कृष्ण है पहली रचना, इसलिए चित्र भी बनाया हुआ है। शिव से गीता, गीता से फिर कृष्ण। गीता को ही माई बाप कहा जाता है, केवल माई नहीं, साथ में क्यों? किसकी रचना है? डायरेक्ट शिव की रचना है। माई बाप कहा जाता है। और जो भी शास्त्र हैं उनको माता पिता नहीं कहेंगे। क्या? और जो भी शास्त्र है उनको क्या नहीं कहेंगे? माता पिता नहीं कहें। क्यों नहीं कहेंगे? वो केवल किसको मानते हैं? गॉडफादर को मानते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान। ऊंच से ऊंच बाप है तो जरूर ऊंच से ऊंच की ही महिमा हुई गीता हो गई क्रिएटर। वाह, क्या कहा? किसकी क्रिएटर? बाप की क्रिएटर। इनसे मिलो। गीता ने किसको रचा? बाप ने गीता को रचा। हाँ, जो पहला सृष्टि का पत्ता है उसकी क्रिएटर हो गई। तो सोचो कैसी निराकारी स्टेज होगी। कल्पना करके देखो, ऐसे ही माई बाप नहीं बोला। माई तो ठीक समझ में आता है, जन्म दिया कृष्ण को, माई तो ठीक है। बाप जबरदस्ती लगा दिया। बाप क्यों? माई तो ठीक है, किसको जन्म दिया? कृष्ण को। वाइब्रेशन कितना पावरफुल होगा सोचो। बाप क्यों ठोक दिया जबरदस्ती? उसको जितना सहज होता है ना निराकार स्टेज में टिकना, उतना कोई हो ही नहीं सकता। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचो आप, कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए माई बाप, उसका साथी कौन है? स्वयं निराकार। बाकी सब शास्त्र हैं, उनके पत्ते क्रिएशन। कितने हैं पत्ते? उसके बाद देवी देवता धर्म का शास्त्र। और कौन कौन से? तीन। एक तो देवता धर्म और वो 3 मुख्य धर्म। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। जो मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयां हैं वह अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहां जो डिग्री हासिल कर ली तो अगले जन्म तो नहीं चलेगी ना। और ये डिग्री कितने? वाह, क्या बात है। समझ तो बहुत है अपने को। तो फिर क्या करना है? कितना समय है अपने पास प्रैक्टिकल करने के लिए? है बस इतनी जल्दी? थोड़ा सा तो थोड़ा सा और बढ़ा लो। हाँ, 10 साल हैं। तो यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो दे ना सके, वह तो बर्थ नॉट ए पेनी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बात हुई थी, कोड़ी तुल्य बना देते हैं। चौथी अवस्था से चले जाते हैं। बाप बनाते हैं पाउंड। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। बाबा कहते कितनी बड़ी गलानी की है। कौन सी? भगवान को क्या बता दिया? सर्वव्यापी। तो सोचो वो कितनी महिमा समझते हैं। और भगवान कहते हैं मेरे को गाली दी है। कितना अजीब ज्ञान है ये। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। अंतर क्या हो गया? सर्वव्यापी कह के उन्होंने बहुत बड़ी महिमा की है, कण कण में तू व्याप्त है। और भगवान कहते ये मेरी गलानी की है। अर्थ क्या है? क्या कहना चाहता है? मना जरूर कोई है, कण कण में व्याप्त है, तो इसको क्या खोजें, चारों तरफ तो तू बैठा है। लेकिन अगर वो वास्तव उसकी कोई सच्चाई है वो तुम्हारे सामने आ जाए, उस निराकार की कोई सच्चाई हो जिसको तुमने इतनी बड़ी महिमा दी। बाबा तुमने क्यों गाली क्यों दे दी? क्योंकि जो एक व्यापी है तो उसका तुम्हारी बुद्धि में कभी आया ही नहीं। जो पतित पावने जिससे तुम्हारा कल्याण, महिमा करते रहे लेकिन मिला कुछ भी नहीं, और ही डाउनफॉल होता गया। इसलिए यहां आके सच्चाई बताई है। तो एक व्यापी है, उस शिव को धारण करने वाला है तो कौन? तो सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है ना। चारों तरफ क्या हो गया? भगवान फादर ही फादर। तो फिर वर्षा कहां से मिले? किसका दुख कौन हरे? बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बाप बैठ समझाते हैं यह है ही रावण राज। फादर ही फादर क्या हो गया ये? जहां देखो
रावण सबसे बड़े रावण किनको बताया मुरली में? ये गुरु लोग, जिन्होंने हमको भटकाया। बाप बैठ समझाते हैं यह है ही रावण राज, यह भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, यह हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। संगम युग कितना बड़ा है, कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का। इसलिए बोला मुरली में 100 वर्ष से जास्ती संगम युग को नहीं दे सकते। और पुरुषोत्तम संगम युग, हाँ, कम से कम 100 वर्ष। सोचो, कम से कम 100 वर्ष में भी रिजल्ट उतनी नहीं निकलती जितनी निकलनी है। अब क्योंकि अब पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं सृष्टि पे प्रत्यक्ष होनी है। एक कंप्लीट मानव, जिसको हम देवता कह देते हैं, एक संपूर्ण मानव तैयार होना है। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहां तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। सत्य अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम, तुम अभी सत्य के संग में बैठे हो। सत्य धाम भी 2 हैं, एक सुख धाम, दूसरा शांति धाम। कितने हैं? कहाँ बैठे हो आज? आप सुबह ही तो बोला था आपने। हैं? तो 2 हैं। कौन कौन से? एक सुख धाम, एक शांति धाम। और तुमको क्या बोलते हैं? चाहे सुख धाम बोलो, चाहे शांति धाम बोलो। सुख धाम को भी याद करो तो शांति धाम को भी याद करो। सोचो, उनके लिए 2 हैं। पहले कहाँ जाना है उनको? शांति धाम। फिर कहाँ आना है वापस? सुख धाम। और तुम्हारे लिए शिवालय कहो या सुखधाम कहो, ये भी बोला मुरली में, एक ही बात है। भगवान आते हैं, क्या स्थापन करते हैं? शिवालय। सोचो, तो स्वर्ग का एक नाम शिवालय भी है। तो आप क्या कहेंगे? चाहे परम धाम कहो, परम पद कहो, या उसको शिवालय कहो, या बैकुंठ कहो, बात एक ही है। तो एक सुख धाम, दूसरा है शांति धाम। यह है ईश्वर का धाम। कौन सा? चाहे सुख धाम कहो, चाहे शांत है। इमर्ज किया हुआ है अभी नहीं, अभी तो दुख का धाम है। यहाँ बैठे हैं तो बुद्धि थोड़ा सा सुख धाम में लगती है, भ्रुकुटी में बैठते हैं, ज्यादा समय कहाँ चले जाते हैं, माथा ही भारी हो जाते हैं। बाप रे बाप, कब मन बुद्धि एकाग्र होगी, फिर सोच रहे होगी नहीं होगी। इसलिए आप लोगों को क्या देता है बाबा? क्या देता है? ओह, क्या देता है? आयुष्मान भव। जब तुम नहीं थकते हो, तुमको बहुत लंबी आयु चाहिए। तुम्हारा संकल्प जो बीज है उसको सिद्ध करने के लिए लंबी आयु चाहिए, चाहे कि थकते नहीं हो। थक जाते हो फिर तो तुम्हारे लिए क्या है? कौन से गेट खुले हैं अगर थक गए तो? परम धाम। शरीर छोड़ो, शांति में जाओ, शांति धाम। फिर तुम कहाँ आ जाना? स्वर्ग में आ जाना अगला जन्म ले। अगर थकते नहीं हो तो फिर तुम्हारे बैकबोन कौन है? तुम्हारी मंजिल तुमको ना मिले, ये हो नहीं सकता। इसलिए असंभव जरूर है। इसलिए 2-3 दिन पहले आया था ना मुरली में, थक जाते हैं बच्चे, कहां तक बैठ के माथा मारे। यह है ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना, जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो, तो फिर शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। पहले कहाँ जाओ? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में? शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। लक्ष्मी नारायण वालों की तो बुद्धि में बैठे गए, इसलिए वो तो क्या है? उनकी लाठी बनो, ये बोला है। किनकी लाठी बनो? अंधों की लाठी बनो। तो वो शिव के मंदिर, वो निराकार का कुछ मादा है उनमें। कहाँ है शिव के मंदिर? ये पूरी एडवांस पार्टी है शिव के मंदिर। और लक्ष्मी नारायण के मंदिर, ये ब्रह्मा कुमारी जी है लक्ष्मी नारायण के मंदिर। तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ, उन्हें बोलो इस पर फल फूल, मक्खन, घी, अक के फूल, गुलाब के फूल, वैरायटी क्यों चढ़ाते हैं? शिव जो लिंग था, जिसने द्वारा स्थापना की शिवालय की, तो उसका क्या कुछ चढ़ाया उसके ऊपर? अरे फल फूल तो समझ में आता है, मक्खन भी समझ में आता है, लेकिन अक धतूरा भी चढ़ा दिया। सोचो कहां तक स्वीकार किया उसने। कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते, ऐसा क्यों भाई?
कृष्ण के मंदिर में कभी देखा है? ऐसा क्यों? वो क्या चढ़ाते हैं? फूल भी कैसे? हाँ, ये क्या बात है। खुशबूदार, ऐसे वैसे नहीं, फूल भी हो तो खुशबूदार हो, ऐसा क्यों? आके के फूल की दुर्गंध आएगी, क्या वो सहन नहीं कर सकेगा बेचारा? क्यों? हाँ? स्वीकार क्यों नहीं करता? स्वीकार, अरे वो फिर वो नरक ही बन जाएगा। जिस स्वर की स्थापना की असि एक धतूरे आ जाएंगे, वहां वो नरक ही बना देंगे। इसलिए वो है भगवान, दोनों को स्वीकार करता है। अक धतूरे को ही स्वीकार करता है तो खुशबूदार फूलों को ही स्वीकार करता है, वो भगवान है। लेकिन कृष्ण कोई भगवान थोड़ी है, तो क्या है? पहली पहली रचना, उसको लगता है मुश्किल तो रचना रची है, वो अभी गड़बड़ हो जाए, भगाओ इनको, इसलिए वो क्या नहीं स्वीकार करते है? हाँ, कायदा भी नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं है ऐसा। तो कृष्ण का ऐसा डेंजरस रूप कौन सा है जो बिल्कुल स्वीकार नहीं करता धतूरा है? विराट स्वरूप, लेकिन थोड़ा अच्छे वाला स्वरूप विराट का है, वो तो तांडव था विराट, तो थोड़ा अच्छा स्वरूप विष्णु स्वरूप। इसलिए विष्णु को ये बहुत चिढ़ते हैं, ये जितने भी असुर हैं, कपटे विष्णु, बुद्धू बुद्धू बनाता रहता है बेचारों को, देवताओं को मदद करता रहे, तो तुम फलते फूलते रहो, क्यों? आप नरक थोड़ी बनाना है? यहाँ बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं, वहां कहा? कृष्ण के मंदिर में। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के भी फूल चढ़ते हैं, दोनों तरह के फूल चढ़ते हैं, अर्थ तो कोई जानते ही नहीं। ये हद की बातें नहीं है, ये क्या है? सब ये बेहद की बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य पढ़ाते हैं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। उनको बनाने वाला कौन? स्वयं भगवान। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वह सभी आत्माओं का बाप है। सभी कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा, उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव, और तुम बच्चे हो शालिग्राम। वो है पूरी तरह से निराकारी स्टेज में टिकने वाला, और तुमको कैसा बनाता है? आप समान। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं, और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। क्या बनाना चाहिए? शिवलिंग का बड़ा शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए? कम से कम कितने फुट का, जो दूर से नजर आए? ये भी बात सही है। हैं? माना जहां भी बनाओ स्थान, शिव का स्थान बना रहे हो तो शिवलिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कहीं ना कहीं सेंटर में बढ़िया, कम से कम 12 शिव का शिवलिंग, 8-10 फीट उसका डाया होना चाहिए, 12 या 15 फीट ऊंचा होना चाहिए, दूर से ही देखे ये है शिवालय। तो कहाँ पहुंच गए? हाँ, शिव की बात क्या निकली तो सब कुछ ही भूल गया। तो पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं, और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव कहा जाता है परमात्मा को। शिव परमात्मा को कहा जाता है, परमपिता को कहा जाता है या परमात्मा को? अरे वो परम पिता है या परमात्मा है? वो अभी कुछ दिन पहले की मुरली में क्या बोला? क्या बोला था? परम पिता तुमको आगे परम बनाते हैं, तो परमात्मा है या परम पिता है? शिव की बात हो रही है। परम पिता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। परम पिता को प्रैक्टिकल देखने के लिए कितना व्यक्त रूप चाहिए। अब तुम साकार हो तो तुम्हारे लिए क्या चाहिए? भगवान कहो, ईश्वर कहो या परमात्मा कहो, ये दो थोड़ा जचता है। तो वह सभी का बाप है, हम सभी हैं भाई भाई, कहते भी हैं ब्रदरहुड, बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वह है ब्राह्मण और ब्राह्मणियां।
हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर यह सब क्रिएशन है, इनका रचयिता कौन है? शिव। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई ना, सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर एडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोवर्स एडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया। सारी दुनिया कितनी बड़ी है? कितने धर्म है? मुख्य 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 धर्म 7 धर्म है, तो उसको कहेंगे जब ब्राह्मणों की दुनिया में जो सभी धर्म पिता हैं वो प्रत्यक्ष और उनके फॉलोवर्स भी प्रत्यक्ष हो, तो पूरी दुनिया का पिता। तो उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा को क्या साक्षात्कार संदेशी आके बताती थी? वो सूक्ष्म वतन में है आपका अव्यक्त रूप, और ये है आपका साकार, और आपको क्या बनना है? अव्यक्त बनना है। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है। कितने ब्रह्मा हो गए? यहाँ तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा अलग और प्रजापिता ब्रह्मा अलग, लेकिन साकार मुरली में बोला है सूक्ष्म ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। सूक्ष्म वतनवासा वो है ही अलग, लेकिन उनमें भी यहाँ क्या है? प्रैक्टिकल। ब्रह्मा भी है, आदि में भी विष्णु भी, तो शंकर भी, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी मुझे कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए। पूरे का पूरा आदि में ड्रामा ऐसा कैसा रिपीट हुआ है। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? यह सब बाप बैठ समझाते हैं। कौन है भाई प्रजापिता? बाप बैठ समझाते हैं मुरली के हिसाब से। किसका रचयिता है? ब्रह्मा का रचयिता है। ब्रह्मा है बाप, और प्रजापिता क्या हो गया? ग्रैंडफादर। तो प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? यह सब बाप बैठ समझाते हैं। हम ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं, वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? वह ब्राह्मण कौन? वो ज्ञान व्यान नहीं है, मुरली रोज सुनना सुनाना। वह ब्राह्मण लोग भी क्या कहलाते हैं? अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। तो तुम कहेंगे यह बैठे हैं, वह कहेंगे होकर गया है। वो क्या कहेंगे? 18 जनवरी 69 को होकर गया, और तुम क्या कहेंगे? जबरदस्ती। अरे मुरली का कोई पॉइंट तो होना चाहिए ना। पता नहीं कितने के ब्रह्मा बनेंगे आगे चल के, है? और तुम कहोगे, यहां बैठे हो कहेंगे कौन सी तारीख को गए? 18 जनवरी 69। क्या है? कैसे बैठे हैं? तो मुरली का कोई पॉइंट है? जिस तन का आधार लें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ब्रह्मा थोड़ा, उसका भी बाप। 76 में उसका बाप था या ब्रह्मा था? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड बाबा, उसका भी बाप। कोई तो रचयिता होगा। आदमी ब्रह्मा बाबा तो लिखते थे, लिखवाने वाला कौन? हाँ ठीक है, व्यास अभी तो बात ही प्रजापिता की चल रही है ना, तो व्यास ना कह के क्या कहें? प्रजापिता ब्रह्मा। तो वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं, तो पूजा भी तो लेते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं, उतनी बड़ी पूजा लेते हैं, तो उतना बेचारे मान मर्तबा भी तो देते हैं। अभी तुम हो प्रैक्टिकल में, सोचो, वो है पेटू ब्राह्मण और तुम हो प्रैक्टिकल में। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। शिव बाबा अर्थात साकार और निराकार का मेल। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखाता हूं। बूढ़ा कब से शुरू होता है? बुढ़ापा 60 वर्ष। तो क्या कहते हैं? मैं इस बूढ़े पन में नहीं, बूढ़े तन में बैठ तुमको क्या सिखाता हूं। सोचो, बुढ़ापे में क्यों आए? पहले आ जाते थोड़ा सा। बोलो, 60 तो लगे। सोचो कितनी सुंदर लाठ लगती है 60 में, उड़ जाता है वो बूढ़ा भी।
पर लग जाते हैं उसको। तो मनुष्य को देवता बनाना यह कोई मनुष्य का काम नहीं है, बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप, क्या कहा, शिव जयंती, ऐसे नहीं कि प्रत्यक्षता रूपी जन्म। शिव है बाप। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि देवी देवताओं को यह राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परमात्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। कौन है स्वर्ग का रचयिता? कौन? और फिर घूम फिर के वहीं आगे, परम पिता या परमात्मा है? सोचो, ये खुद ही बुद्धू बनाते रहते। आत्मा असुल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब हैं तमो प्रधान, सतयुग में सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनाइस्टी चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड, फिर कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म, थर्ड फिर बौद्ध, फिर क्रिश्चियन, ऐसे इनकी क्या चली आती है गद्दी। तो जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण है वो तो इतनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं कि द्वापर युग तो छोड़ो, कलयुग के अंत तक भी डिस्चार्ज नहीं होती। तो कौन से धर्म में रहते हैं? देवता धर्म में। जो सेकंड नारायण है तो उसकी बैटरी सबसे पहले डिस्चार्ज कहां पे हो जाएगी? द्वापर युग में। उसमें ऊपर से आत्मा प्रवेश करेगी, तब जाके इस्लाम धर्म की स्थापना होगी। तो इस समय है सब तमो प्रधान पतित। यहां एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। सभी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया हुई ना, इसको ही कलयुग नरक कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने यह कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, मिनिमम 1 जन्म। ये कहीं से हजम होता है? मैक्सिमम 84, मिनिमम 1 जन्म। क्या मतलब हुआ? मिनिमम जो 1 जन्म लेगा तो वो 4 अवस्थाओं से गुजरेगा, परमधाम जा सकता है क्या? जो 1 जन्म लेगा उसकी भी 4 अवस्थाएं तो होनी है। जब चौथी अवस्था में जाएगा तो कहां से भोगेगा? वहां से सीधा परमधाम नसीब हो जाए, उससे बड़ा तो कोई भगवान ही नहीं है फिर। तो क्या है? बोलो, है जी? कोई अव्यक्त आत्मा होती होंगी, माना कोई एक्यूरेट उत्तर नहीं है। मनुष्य मैक्सिमम 84 लेते हैं, मिनिमम 1 जन्म। शिव किस में प्रवेश करता है? वो अव्यक्त हो गया तो उसकी अपनी गति है तो मनुष्य, उसकी अपनी गति है। वो कितने जन्म लेता है? इसलिए उसने के लिए मुरली में क्या बोला? शिव जयंती मनाते हैं, मेरा जन्म होता है लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। तो आधार तो लेना है। शिव किसका आधार लेगा? ऐसे कई अव्यक्त का आधार लेगा, लेकिन है तो व्यक्त, जन्म तो हुआ। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि यहां ही शिव बाबा का अवतरण होता है। उसके साथ ही जुड़ी हुई लाइन है ये। भारत को क्या कहा जाता है? अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहां ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। कितनी प्लानिंग हो रही है भारत को क्या करने की? तो जो चारों तरफ से प्रेरणा भगवान ही दे रहे हैं। इधर नास्तिक बैठे हैं चाइनीज, और उधर सबसे खतरनाक कौन है? सबसे ज्यादा डेंजरस आज की डेट में, शुरू से रशिया से ज्यादा डेंजरस तो ये क्रिश्चियन है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। बहुत ही खतरनाक है। तो बाकी जो अनेक खंड हैं वह सब विनाश हो जाएंगे। क्या रिजल्ट निकलेगी? भारत को आंख दिखाएंगे तो सब भगवान क्या करेगा? नुकसान तो पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तो भी भारत क्या निकलेगा? सोने की चिड़िया। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं क्योंकि देवताएं सतो प्रधान थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान वाच है ना, भगवान सभी का बाप है।
वह एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। लो ये भी नोट कर लो, कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पे नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। माना इस संगम युग में कोई ऐसा टाइम पीरियड भी है जब पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा वो क्या बनती है? तो वो साल भी है तो पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम, मास भी है पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम, दिन भी है, घड़ी भी है तो सेकंड भी है। यह संगम युग है। कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं, इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते हैं कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, वहां से आते हैं पार्ट बजाने। इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पार्ट बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पार्टधारी हैं। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। किसका? इस ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है, ये कभी बंद होने का नहीं है। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पार्ट बजाने आते हैं देवी देवता, फिर त्रेता में क्षत्रिय। अंतर क्या है तो वो भी तो देवता, लेकिन उनको क्षत्रिय क्यों कहा है? हैं जी? कलाएं क्यों कम हुई? जरूर भक्ति के संस्कार होंगे। सूर्यवंशियों की क्या विशेषता बताइए? स्वदर्शन चक्रधारी। और चंद्रवंशियों की विशेषता युद्ध की स्थिति में है। राम को सदा युद्ध की स्थिति में बताया है तो क्षत्रिय, तो मना युद्ध ही करते रहे लेकिन विजय नहीं बन पाए। कहाँ बैठे? भ्रुकुटी में नहीं बैठ पाए कि स्वदर्शन चक्रधारी बन जाए। तो कितनी आत्माएं हैं वो जो त्रेता से ही आती हैं? 2 करोड़ के बाद तो 2 करोड़ तक सूर्यवंशी कहलाते। लेकिन आखिरी जन्म में सूर्यवंशी बनना, 7वें जन्म में बनना, छठे, इसलिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कितने हैं? सूर्यवंशी 9 लाख। उसमें भी जबकि 4 कैटेगरी की प्रजा है तो भी कितना सुंदर पुरुषार्थ किया होगा यहाँ पे, सोचो आप। फिर है क्षत्रिय देव, फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना चाहिए ना। कौन से नाटक को? सूर्यवंशियों का नाटक और चंद्रवंशियों का नाटक। नाटकबाजी कहाँ होती है? नाटक कहाँ हो रहा है? अभी संगम युग पूरा नाटक हो जाए, इसको भी जानना चाहिए ना। यह है ही कांटों का जंगल। सब मनुष्य दुखी हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही होंगे। यह पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। अभी मनुष्य सृष्टि, इसमें क्या होने वाली है? अभी छोटी सी देवताओं की सृष्टि से शुरुआत होगी। कितनी छोटी सी होगी? हाँ, एक छोटा सा गांव जिससे शुरुआत होगी। बढ़ते बढ़ते कितने गांव हो जाएंगे? 50-60 गांव भी मुरली में बोला है। तो 50-60 गांव हैं और तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो 50-60 गांव होने चुटकी में हो जाएंगे, टाइम लगेगा। ये तो वृद्धि ही बहुत धीरे धीरे होती है। क्या तुम्हारे झाड़ की वृद्धि बहुत ही धीरे धीरे होती है? तो एक गांव तो मिल जाए, वरना एक गांव हो गया समझो काम खत्म। उसके बाद कितने बनने हैं? 50-60 गांव होने हैं। उसमें कितनी पॉपुलेशन होगी? नहीं, 3-4 लाख। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। 9 लाख तो फिर वो रचयिता हैं, वो रचना को रचेंगे तब जाके 9 लाख होंगे। ये 50-60 गांव में कम से कम कितनी पॉपुलेशन होगी? 3-4 लाख। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। यह सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं।
हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, यह है पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते हैं। अब बाप समझाते हैं, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हमसो का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। हमसो का अर्थ वह क्या, आत्मा सो, और यहां हमसो का अर्थ हम कैसे पूज्य थे फिर कैसे पुजारी बने, कैसे चक्कर लगाया। यह है झूठा अर्थ। कौन सा? जो उन्होंने कह दिया आत्मा सो परमात्मा। झूठी काया झूठी माया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सच खंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठ खंड फिर रावण बनाते हैं। यह भी बाप आकर समझाते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। किसने समझाया? क्या क्या? आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। हम आत्मा कैसी हैं कोई नहीं जानते। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, यह जानते हैं, बाकी आत्मा को कोई भी नहीं जानते। साइंटिस्ट ने क्या किया था? जानने की कोशिश की। किसमें बंद कर दिया? कांच में। हाँ एकदम। उसके बाद क्या हुआ सोचो। देख पाए वो कितनी पावरफुल है। तो बाप ही आकर पहचान देते हैं किनको? बाप ही आकर तुमको पहचान देते हैं किनको? कौन से बच्चे होंगे जिन्होंने आत्मा को जान लिया, तो वो शरीर कैसा बना लेंगे? उनका शरीर छूट सकता है? उनको कहते हैं तुमने जाना है, तुम्हारे लिए आया हूं, तुमको बताता हूं तुम कौन हो। आत्मा। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंदा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था। सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। यह बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। अंडरलाइन। सबसे नई बात। कोई नई बात है क्या? 90 वर्ष से सुनते आ रहे हैं। तुम क्या बनना है तुमको? मनुष्य से देवता। अरे तुम्हारे लिए अंडरलाइन करवा रहे हैं। क्या अंतर है 90 वर्ष में और में? कोई अंतर नहीं है। जो वो सोच भी ना सके, जो 90 वर्ष से चिल्ला रहे हैं। क्या बात है। पॉइंट तो सुनो। तो कहते हैं सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। ये 90 वर्ष से यही चिल्लाते तो आ रहे हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, हमको क्या बनना है? मनुष्य से देवता। ये नई बात है। ये पुरानी बात हो गई या नई बात है? ये बोलो है। हाँ इसी शरीर से। हाँ ये नई बात है। मर के देवता बनना ये तो बहुत पुरानी होगी कहानी। पुरानी कहानी चाहिए, नई कहानी चाहिए। इसलिए नई बातें उनकी तो ऊपर से निकलेंगी, फालतू बातें लगेंगी उनको, जबकि हैं मुरली के महावाक्य। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना यह तो गाली देना है। इसलिए गाली देना है। क्यों? सर्वव्यापी कहने महिमा तो कर दी, उसका कर्तव्य कोई को मालूम ही नहीं उसने किया क्या। तो उस एक को जानने से उसका कर्तव्य सिद्ध होता है, इसलिए गाली है। अब बाप समझाते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं। इनका भी क्या दोष है गाली देने वालों का? क्या बोला? किसको बनाता हूं? सोचो, बाकी तो गाली देंगे ही सर्वव्यापी। रावण नरक बनाते हैं। यह बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है मूत पलीती कपड़ धोए। कैसे हैं ये कपड़े तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र? कितने गंदे हैं। इनको आके कैसे बनाते हैं? कंचन काया। वहां विकार होता नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कौन सी? जहां ये तुम्हारे वस्त्र चेंज हो जाएंगे वो दुनिया होगी नहीं होगी, जहां से सृष्टि की शुरुआत होगी। तो ये कैसे हैं? मूत पलीती और इनको कंचन काया बना देना। अभी है विशेष वर्ड, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ,
हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं है कि रावण कब आया, क्या हुआ। रावण ने कितना कंगाल बना दिया। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना ना सके। यही फिर से जो था भारत, वैसे का वैसा फिर बनने जा रहा है। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं, अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, ऐसे डराते रहते हैं। तुम क्या कहते हो, शिव बाबा क्या बना रहे हैं, हेवन, और वो क्या बोल रहे हैं, उल्टा ही बोलेंगे ये है? बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है। तुम जबरदस्ती बता रहे हो दूसरों को कि स्वर्ग बनाने हैं, स्वर्ग बनाओ। भगवान कह रहे क्या सामने खड़ा है, माना दूसरों को बताने की बात नहीं। अगर स्वर्ग बनाने आए तो तुम क्या करो, तैयारी, स्वर्ग में जाने की तैयारी करो। मौत सामने खड़ा है, दुनिया मानती है मौत सामने खड़ा है वो तो तुम्हारी बातें सुनते ही नहीं है, जबकि दिख रहा है सबको, तो भी उनके लिए नहीं है। तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापिस, इसलिए अपने को आत्मा समझो। मामेकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। कहाँ जाना है वापिस, कहाँ? हाँ जी सीधा सुखधाम है? सीधा सुखधाम तो कोई जा भी ना सके। सुखधाम में कहां से आते हैं, शांति धाम से आते हैं। शांति धाम में काया कैसी होती है? तो इसलिए बाबा फल देने आए हैं, क्या खाओ शरीर को रिजुविनेट करो, हल्के बनो। कहाँ जाएंगे, परम धाम। परम धाम जाके फिर कहाँ आएंगे, सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे सके हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति।